आम इंतखाबात 6 नवंबर तक होने चाहिए। सदर आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान रासा को खत। कहा, आम इंतखाबात कौमी असम्बली की तहलील की तारीख के 89वें दिन यानी पीर 6 नवंबर तक होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक ही रोज इंतखाबात के लिए आला अदलिया से रहनुमाई ले। आसादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए आईनी और कानूनी इकदाम की पाबंदी करे। आईनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब में बरअक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया। आइन की स्कीम और फ्रेमवर्क के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। वफाकी वजारत कानून भी इलेक्शन कमीशन जैसी राय का हामिल है। चारों सूबाई हुकूमतों का भी ख्याल है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। इलेक्शन की तारीख देना सदर मुमलिकत का इख्तियार नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का रद्द-ए-अमल। सदर आरिफ अलवी पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। कहा, अगर सदर का इख्तियार है तो भी इसका इस्तेमाल बदनीयती पर मबनी है। सदर मुमलिकत एक पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन सदर के किसी हुक्म या तजवीज़ को मानने का पाबंद नहीं है। सदर ने मुल्की निज़ाम में खामखा का भौचाल लाने की कोशिश की। राना सनाउल्लाह ने कहा, सदर के खत की कोई अहमियत नहीं। सदर के पास इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार ही नहीं। सदर के इख्तियार पर आसिम नसीर तारड़ की राय जाती हो सकती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शजील मेमन ने कहा, इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। हर जमात बर वक्त इंतखाबात चाहती है। इंतखाबात में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिली चाहिए। तहरीक इंसाफ ने कहा, सदर मुमलिकत ने अपना दस्तूरी फरीजा सर अंजाम दिया। पूरी कौम की नजरें अब सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। उम्मीद है 90 दिन में इंतखाबात के फैसले पर अमल दरामद होगा। 90 दिन का आइन में वासे लिखा हुआ है, फिर क्यों बार बार तकरार होती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल का इशाही से खिताब। कहा, फैसले किसी एक फर्द के नहीं होते, इदारे के होते हैं। चाहते हैं आइन की हुक्मरानी हो, नहीं चाहते कि बार बार केसेस हमारे सामने आए। आज खुद नोटिस लेने से इज्तनाब किया। हमारी अदालत में कोई तकसीम नहीं। अदलिया के आसाद होने पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की भी तकरीब में शिरकत। इलेक्शंस होने चाहिए, जल्द से जल्द होने चाहिए। बड़ी अजीब बात है कि एक जमात जो है वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रही है। वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है ना। अब मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस है, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। तो मैं फिर अगर लेवल प्लेइंग की फील्ड का बात ना करूं तो क्या करूं। इलेक्शन कब होंगे इलेक्शन कमीशन को भी मालूम नहीं, हमें भी नहीं मालूम। इलेक्शन कब होंगे सिर्फ एक जमात तारीख दे रही है। फरवरी में इलेक्शन होंगे। इस सूरत हाल में लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा ना करें तो क्या करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुस्लिम लीग नून पर नाम लिए बगैर तनकीद। मुजफ्फरगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अगर 90 नहीं तो कितने दिन में इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन कम अज कम तारीख तो दे। हम कभी इलेक्शन से नहीं डरे, न कभी आवाम से मुंह छुपाया। इलेक्शन जल्द अज जल्द होने चाहिए। ये भी कहा, नालायक और नाअहल वजीर आज़म मुसल्लत किया गया, जिससे बहरान बढ़ा। बढ़े लोगों को सब्सिडी देने की बजाय आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। पीपल्स पार्टी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, सीट एडजस्टमेंट का चांस भी बहुत महदूद। पीपल्स पार्टी को सूट करता है वो हमारे खिलाफ बात करें। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का जवाब। कहा, हल्का बंदियां 30 नवंबर को मुकम्मल हो जाएंगी, उसके बाद ही इंतखाबात होंगे। इलेक्शन से पहले ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स होती हैं। नई मर्दमशुमारी के तहत ही नया इलेक्शन होना है, जिस पर सब मुत्तफिक हैं। पीपल्स पार्टी की तनकीद बिला शवास है। जहां जवाब की जरूरत होगी वहां पीपल्स पार्टी को इज्जत के साथ जवाब देंगे। ये भी कहा कि नवाज शरीफ आइंदा इंतखाबात में पार्टी को लीड करेंगे। चाहते हैं पीटीआई इलेक्शन लड़े, मगर वो जत्था न लड़े जिसने शोहदा की तौहीन की। डू मोर और डू मोर। मामूली रिलीफ की दरख्वास्त पर IMF का एक ही जवाब, बिजली बिलों में किस्तों का वक्ती रिलीफ अब तक न मिल सका। IMF ने सनतों की दी गई रियायत भी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा, बिजली खुद पैदा करने वाली सनतों को दी गई मरात वापस ली जाएं। बिजली बनाने वाली सनतों के लिए गैस के नर्ख भी फौरी बढ़ाए जाएं। गैस रेट में इजाफा जुलाई 2023 से नाफिज किया जाए। IMF का पाकिस्तान से 5 शराइत पर मबनी मुआहिदा का मुतालबा।
वजारत खजाना ने रिलीफ के ऐलान और IMF शराइत पर अमल दरामद के लिए वक्त मांग लिया। आलमी मालियाती इदारे ने वाज़ेह किया, सार्फिन को रिलीफ देना है तो पावर सेक्टर का निज़ाम दुरुस्त किया जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा है तुर्की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात। तुर्क वज़ीर ख़ारजा और दिफा, तुर्क जनरल स्टाफ के कमांडर, बर्री और फ़साई अफवाज के कमांडरों से भी मुलाकातें। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाज़री और फूल चढ़ाए। तुर्क लैंड फोर्स हेडक्वार्टर्स आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ को खिदमात के एतराफ़ में लीजन ऑफ मेरिट से नवाजा गया। बरतानवी हाई कमिश्नर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। शफाफ इंतखाबात के इनेकाद पर इत्तेफाक। मुलाकात के बाद जिन मेरिट सवालात के जवाब दिए बगैर चली गईं। तहरीक इंसाफ का जिन मेरिट की इलेक्शन कमीशन आमद पर हैरानगी का इज़हार। कहा, दफ्तर खारजा की इन दौरों पर खामोशी बाइस तशवीश है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन से संगीन इनहराफ की कोशिशों में मरकजी सहूलतकार हैं। आम तासुर है, निगरान हुकूमत साबका हुकूमत का तसलसल है। एक सियासी जमात ने इस तरह निशानदही की है। इलेक्शन कमीशन का निगरान वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिखा, सीनियर सिविल सर्वेंट्स के आला ओहदों पर तकर्रुरी के वक्त गैर जानिबदारी देखी जाए। काबीना अरकान की तकर्रुरी के वक्त सियासी वाबस्तगी के हामिल अफराद से इज्तनाब किया जाए। एक लॉ है, दूसरा ऑर्डर है। इसके दो पहलू हैं। हमारे यहाँ यही फैसले हुए कि जो कवानीन है उनका निफाज होगा, और कानून चाहे कोई भी हो। जो माइनॉरिटी के ऐसे लोग वो ये समझते हैं कि वो किसी एक एजेंडे पर बाकी मांदा माशरे को हॉस्टेज बना लेंगे, तो इसकी इजाज़त हम किसी को भी नहीं देंगे, ये याद रखें। मुट्ठी भर नासिर को माशरे को यरगमाल नहीं बनाने देंगे। निगरान वज़ीर आज़म का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। किलकत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, हिकमत और हिम्मत के साथ गलत फहमियों का खात्मा करेंगे। मुल्क में एक कौम, एक कानून और सिर्फ पाकिस्तान के नारे की गुंजाइश है। अगर किसी को किसी से कोई उम्मीद, खुशफहमी या गलत फहमी है तो दूर कर ले। एक दूसरे के हकूक़ का एहतराम ज़रूरी है। हकूक़ के निफाज की जिम्मेदार रियासत है, इसे एहसन तरीके से निभाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल हर मुमकिन हद तक हल करने की कोशिश करेंगे। IG साहब, 15 साल में सिंध जैसी तबाही कहीं नहीं आई। तफ्तीशी अफसर को तफ्तीश के लिए एक हाथ से चेक दिया जाता है, दूसरे हाथ से ले लिया जाता है। ज्यादती के केसेस में तफ्तीश नहीं होती। सिंध हाई कोर्ट पुलिस के तफ्तीशी निज़ाम पर शदीद बरहम। ज्यादती केस के मुलजिम की दरख्वास्त पर IG सिंध की पेशी। जस्टिस अमजद अली ने रिमार्क्स दिए कि कराची में तो छालिया वाला भी पुलिस को 2 करोड़ दे देता है। जब मुलजिम छूट जाते हैं तो दूसरे दिन बयान आ जाता है, हम पकड़ते हैं मगर अदालत छोड़ देती है। क्या करें जब शवाहिद नहीं तो मुलजिमों को कैसे जेल भेजें? IG साहब, आवाम को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, जाते जाते सिंध के अवाम पर एहसान कर जाएं। शदीद माली बहरान से 2-4 PIA को रिलीफ मिल गया। FBR ने PIA के तमाम अकाउंट्स बहाल कर दिए। पाकिस्तान एयरलाइंस की तहरीरी तौर पर रवा माह अदायगी की यकीन दहानी। FBR को 2 अरब 50 करोड़ अदा किए जाएंगे। मजमूई तौर पर 8 अरब रुपए की अदायगी होगी। अकाउंट्स मुंजमद होने से PIA को शदीद बहरान का सामना था। मुतादिद तैयारे भी ग्राउंड कर दिए गए थे। डॉलर को बैक गियर। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी मज़ीद सस्ती। कीमत में 1 रुपये 6 पैसे कमी, 298 रुपये 82 पैसे की सतह पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये महंगा 301 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मामूली तेजी, 100 इंडेक्स में 82 पॉइंट्स की तेजी। FIA की कराची के इलाके बहादुराबाद में कार्रवाई। हवाला हुंडी में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। करोड़ों रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। रुपए के अलावा डॉलर, रियाल समेत 13 ममालिक की करेंसियां बरामद की गईं।
बिजली चोरों के खिलाफ नॉन स्टॉप एक्शन। हेस्को रीजन में मजीद 29 बिजली चोर पकड़े गए। 267 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। बिजली चोरों से 59 लाख की रिकवरी का भी दावा। पंजाब भर में 7 दिनों के दौरान 611 गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता। 222 FIRs दर्ज। 6 मुलजिमान गिरफ्तार। वजारती और सरकारी इदारे बिजली बिल्स की मद में करोड़ों के नादहिंदा निकले। दफ्तर खारजा 14 करोड़ 32 लाख रुपए का नादहिंदा। बी ब्लॉक में मुख्तलिफ वजारतों के ज़िम्मे 9 करोड़ 83 लाख रुपए वाजिबुल अदा। पार्लियामेंट हाउस ने बिजली बिलों की मद में 5 करोड़ 20 लाख देने हैं। 10 साला सारा शरीफ कत्ल में बड़ी पेशरफ्त। बच्ची के वालिद और सौतेली मां समेत तीनों मुलविस मुलजिमान गिरफ्तार। जहलम पुलिस ने तीनों को पकड़ा। पाकिस्तानी पुलिस ने बच्ची के वालिद सौतेली मां को बरतानिया भिजवा दिया। बरतानवी पुलिस ने शामिल तफ्तीश कर लिया। सारा शरीफ के बाकी बहन भाई चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुंतकिल। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की बच्चों से मुलाकात। कहा बच्चों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। मरियम नवाज से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर की जाती उम्रा में मुलाकात। 2 तरफा दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। मरियम नवाज ने कहा कि दोनों मुल्कों में मुस्बत और करीबी ताल्लुकात खुशाइंद हैं। ऑस्ट्रेलिया में मुकीम पाकिस्तानी दोस्ती को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। लाहौर की केनार रोड पर बड़ा दरख्त गिर गया। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। दरख्त को सड़क से हटा दिया गया। शाहीनों मैदान में उतरो और छा जाओ। पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच सेमीफाइनल की हैसियत अख्तियार कर गया। पाकिस्तान को फाइनल में जाने के लिए हर हाल में आज का मैच जीतना होगा। बारिश हुई तो भी पाकिस्तान का नुकसान होगा। मैच पूरा ना हुआ तो श्रीलंका फाइनल में जाएगा। कौमी टीम में 5 तब्दीलियां। फ़खर, सलमान आखा, फ़हीम अशरफ और हारिस रऊफ को रेस्ट। मोहम्मद हारिस, सऊद शकील, नवाज, वसीम जूनियर और जमान खान इन। कौमी टीम की कोलंबो में जमकर प्रैक्टिस। मेक्सिको में एलेक्स की लाशों को अवाम के सामने रख दिया गया। हुकाम ने दावा किया लाशें 1000 साल पुरानी हैं जो एलेक्स की हैं। मेसी की शाहाना जिंदगी। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में घर ले लिया। कीमत सिर्फ 3 अरब 22 करोड़ रुपए। 8 कमरों को सोने से सजाया गया। जिंदगी की हर सहूलत इस घर पे मौजूद। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ला रहा है एक और शाहकार सुपरस्टार माहिरा खान ड्रामा सीरीज रसिया में जलवे बिखेरेंगी। कहानी है इनके ख्वाबों की जो बेटियों की आंखों से छीन लिए जाते हैं। ड्रामा आज से हर जुमेरात की रात 8 बजे देख सकेंगे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट में।